नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस राम। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बनी भाजपा सरकार ने वो काम करके दिखा दिया जो पिछली सरकारों में कभी भी नहीं हुआ था। यानी कि हरियाणा प्रदेश में एक बात जो हमेशा चर्चा में रही कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कोई भी नहीं लगा सकता है। कोई भी सरकार प्राइवेट स्कूलों की जो लूट की दुकानें चल रही हैं उनको बंद नहीं कर सकता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है जो बदहाल हो चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है, उसको भी सुधारने का काम किसी भी सरकार में नहीं हो सकता। वो जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार कमान संभालने वाले नायब सैनी ने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब आपको बता दें कि 3000 के करीब स्कूल जिनको सूची बनाकर सूचीबद्ध करके चिन्हित कर लिया गया है और उनके ऊपर तालाबंदी शुरू हो चुके हैं। यानी कि प्रदेश में जितनी भी लूट की दुकानें चल रही थी, वो प्राइवेट स्कूल, वो निजी शिक्षण संस्थान जहां पर अभिभावकों की जेब पर खुला डाका मारा जा रहा था, खुली लूट जहां पर चल रही थी, अब उनके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब उनकी लूट की जो दुकानें हैं वो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि सरकार लगातार ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के बाद, सूचीबद्ध करने के बाद उनके ऊपर तालाबंदी करने का काम कर रही है। उनके ऊपर ताले लटकाने शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1042 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे, लेकिन उनको हर साल मान्यता प्राप्त करने के लिए एक्सटेंशन मिल जाती थी। लेकिन इस बार सरकार ने उनके एक्सटेंशन को भी बंद कर दिया है, उनको आगे जो है एक्सटेंडेड नहीं किया गया है। वो स्कूल भी अब सरकार की रडार पर चढ़ चुके हैं, वो स्कूल भी निशाने पर आ चुके हैं। और उसके अलावा प्रदेश के अंदर 2000 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं पिछले लंबे समय से, और उन्होंने अब तक मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी गतिविधि नहीं की है। तो ऐसे में उन स्कूलों को भी अब सरकार ने तालाबंदी के लिए घेरे में ले लिया है, रडार पर चढ़ा लिया है। यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा प्रदेश में 3000 प्राइवेट स्कूलों पर ताले लगने शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए सरकार ने हर जिले में एक एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ साथ उनके नेतृत्व में 4 सरकारी स्कूल के अध्यापकों की एक टीमें गठित की हैं। हर जिले में 5 लोगों की ऐसी टीमें बना दी गई हैं जो प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनको नोटिस थमा रहे हैं और उनको शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान बंद करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, नोटिस देने के बाद भी अगर कोई स्कूल संचालक अपने प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं करता है तो उस पर सरकार जबरन ताला लगाएगी, उस पर जबरदस्ती सरकार की तरफ से तालाबंदी की जाएगी और साथ ही उस स्कूल संचालक पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस बीच एक प्रावधान सरकार ने यह किया है कि मना करने के बावजूद भी जिन बिना मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के एडमिशन अपने स्कूल में करवा लिए, उन पर ताला तो लगना तय है, ये तो पक्का ही होना है, ये कार्रवाई तो निश्चित ही होनी है। लेकिन उन स्कूलों में जिन बच्चों का एडमिशन उन्होंने जबरदस्ती करवा लिया, अभिभावकों को बहला फुसलाकर बच्चों को जो है बहकाव में लेकर और बिना मान्यता के ही अपने स्कूल चलाते हुए उनमें एडमिशन कर लिया, उन बच्चों को भी सरकार मुफ्त में नजदीकी सरकारी स्कूल के अंदर ट्रांसफर कर देगी। उन बच्चों को सरकारी स्कूल जो नजदीक लगता है उसमें जो है भेज दिया जाएगा, वहां पर उनके दाखिले कर दिए जाएंगे और उसके लिए कोई अलग से अभिभावकों से चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो साथ ही ये कहीं ना कहीं विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है कि नजदीकी सरकारी स्कूल में अगर संख्या बच्चों की बढ़ेगी तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी, सरकार का ध्यान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा। तो साथ ही जिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, जिन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चरमराई हुई है, वो भी सुधारने का काम किया जाएगा। और अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में तमाम सुविधाएं जो किसी प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं वो सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध
करवा दी जाएंगी। हालांकि शिक्षा विभाग और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार प्राइवेट स्कूलों को लेकर कितनी सख्त है और किस तरीके से बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि न केवल शिक्षा विभाग बल्कि हरियाणा सरकार और साथ में शिक्षा मंत्री भी अब निजी शिक्षण संस्थानों को लेकर काफी सख्त और कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, जबरदस्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश भी क्लस्टर प्रभारियों को दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी जिले के अंदर, किसी भी क्लस्टर के अंदर अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चलता हुआ मिल गया, अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जिसका नाम उन स्कूलों की सूची में था जो बिना मान्यता के चल रहे थे और उसको बंद नहीं किया गया, उस पर ताला नहीं लगा और वो चलता हुआ पाया गया, तो ऐसे में क्लस्टर प्रभारियों की भी सामत आने वाली है। सरकार अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी छोड़ने वाली नहीं है, बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्व में अक्सर देखने को मिलता था कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े कोई भी अधिकारी है, वो प्राइवेट स्कूलों के साथ साठ गांठ करके और उनको जो है बख्श देते थे, उनको छोड़ देते थे, उनका मामला पेंडिंग में डाल देते थे और वो प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से अपनी मनमर्जी चलाते हुए और मौज लेते हुए पूरे साल नजर आते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों तक को सख्त कर दिया है, उनके ऊपर भी डंडा चलाने का काम कर दिया है कि अगर उनके अंदर कोई भी सुई की नोक जितनी भी कमी पाई जाती है तो उनको भी बख्शने का काम, छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। ना केवल प्राइवेट स्कूल बंद होंगे बल्कि उनके ऊपर भी सरकार की तलवार चल जाएगी, उनके ऊपर फिलहाल सरकार की तलवार लटकी हुई है। सरकार की तरफ से जो प्राइवेट स्कूलों को लेकर सूचियां जारी हुई हैं कि किस जिले में कितने प्राइवेट स्कूल ऐसे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उस सूची के अंदर खास बात यह है कि हिसार, करनाल, रोहतक और भिवानी जिले ऐसे हैं जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। हालांकि हरियाणा बोर्ड भी भिवानी के अंदर है, बावजूद इसके बिना मान्यता के प्राइवेट स्कूलों का सबसे ज्यादा भिवानी में चलना भी सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है, सरकार की छवि पर जबरदस्त चोट मारने का काम कर रहा था। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है और ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि न केवल बिना मान्यता प्राप्त स्कूल बल्कि बिना मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों पर भी सरकार का डंडा चलना तय है। प्ले स्कूलों को लेकर भी सख्त हिदायत सरकार की तरफ से दे दी गई है कि उन स्कूलों को भी जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, ऐसे प्ले स्कूल भी बंद किए जाएंगे, उनके ऊपर भी तालाबंदी की जाएगी। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार ने जो प्राइवेट स्कूलों का जाल बना हुआ था और उसके अंदर हर साल हजारों परिवार, हजारों अभिभावक और बच्चे फंसा लिए जाते थे, अब उस जाल को भेदने का काम, अब उस जाल को जो है फूकने का काम, उधेड़ने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया है। जो काम अब तक कोई भी सरकार या फिर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था, वो सैनी सरकार में और नायब सैनी के द्वारा कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों पर अब तक की सबसे बड़ी चोट सैनी सरकार के द्वारा मार दी गई है, जिसके तहत 3000 प्राइवेट स्कूलों पर ताले लटकाने शुरू कर दिए गए हैं। 3000 स्कूलों का पत्ता काटने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर, इस सख्त कदम को लेकर, इस सख्त रवैये को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।